हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं आ चुका हूँ रात के 9 बजे आपके सामने बिल्कुल समक्ष आपके लेकर कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ बेहतरीन सवाल। ठीक है, तो पूरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी ये पूरी की पूरी हमारी ये कोशिश है कि आपको बेटर से बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके सामने रखी जाए ताकि आप बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम में जा सकें और एग्ज़ाम में जाकर परफ़ॉर्म कर सकें। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ये पूरी सीरीज़ है, जो मैं पूरी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की लेकर आया हूँ, इसमें हमने एक-एक चीज़ को बड़े ही आसान तरीके से डिस्कस किया है और आसान तरीके से डिस्कस करने के बावजूद हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रह जाती है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस भी बहुत सारे करे और क्वेश्चन से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती रहती है। क्वेश्चन से काफ़ी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स की रन टाइम में ही क्लियर होती रहती है, तो दिस इज़ व्हाट वी ऑल वांटेड कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो। एंड जब तक मैं थोड़ी बातें कर रहा हूँ, तो मेरी ये पूरी आपसे उम्मीद है कि आप ये इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भेजेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आज भी हमारे साथ जुड़ पाए। एंड आज भी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जैसे कि मैं हमेशा कराता हूँ। स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स में आपको मैं टाइम दूंगा आंसर देने के लिए, तो मुझे आपका आंसर चाहिए होगा इन द चैट बॉक्स। इन द चैट बॉक्स से मुझे आपका आंसर चाहिए होगा और वो आंसर डेफिनेटली आपको देना ही देना है, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं देंगे तो फिर चीज़ें सही तरीके से चल नहीं पाएंगी। देखिए, जैसे मैंने कल भी देखा था, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आंसर नहीं दे रहे थे, ऑल्दो बहुत सारे बच्चे थे लाइव, लेकिन वो आंसर नहीं दे रहे थे। लेकिन मैं ये कहूँगा आपको, आंसर दीजिए। इफ इट इज रॉन्ग, डोंट वरी अबाउट इट। गलत होने की लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलत होगा तो यहीं पे होगा, एग्जामिनेशन में तो होगा नहीं। एटलीस्ट अगर आप एग्जाम आंसर देंगे तो आपको लगेगा, और गलत हो गया तो आपको लगेगा यार मेरा गलत हो गया, तो अब मुझे इसको गलत नहीं करना है। तो एक बार अटेम्प्ट करा फिर गलत किया तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम हियर। ओके, सो गलत दो चाहे सही दो, क्वेश्चन आंसर देना बहुत जरूरी है चैट बॉक्स में। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि चैट बॉक्स में आप आंसर दे, एंड बहुत अच्छे तरीके से दे, ताकि उसको बिल्कुल सोच समझ के दे, क्योंकि काफी सारे जो क्वेश्चन में लेके आया हूँ वो एग्जामिनेशन में आ भी चुके हैं कई बार, और आने के चांसेस हमेशा, रिपीट होने के चांसेस तो हमेशा रहते हैं कॉन्सेप्ट्स। दिस इज व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे टू यू। And this is our team, as you very well know. Our team has a wonderful, all the wonderful teachers which are here in the electrical, electronics and instrumentation domain. This is all about our team. Ankit sir will be the lead of our team. There is no need of introduction. Who is he? And Vishal sir will be dealing the communication part. Kamesh sir is the expert in analog and ATC. Ajay sir is an expert in the core subject of electrical engineering. Rajkumar sir will be dealing the SSC JEE portion. And there is a good news that we, Rajkumar sir, me and Rahul sir, will be providing you the question series in the month of May for SSC JEN. This is a big announcement for you, that as we are fond of completing each and every examination, so we are providing question series, and we believe question series से आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, इन ऑल द सब्जेक्ट्स, एसएससी जेईएन में जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जो अदर एग्जामिनेशन में भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उनके लिए हम ये सीरीज प्रोवाइड कराने वाले हैं। या फिर मैं आपको ये कहूंगा कि जितने भी मेरे वीडियोस है, अगर आप किसी के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि किस सब्जेक्ट की आपको या फिर इसी वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट कर दें कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के किस सब्जेक्ट के लिए आपको एक सीरीज प्रोवाइड कराई जाए, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाए, तो आप मुझे वहां पे दे दीजिए और मैं उसको प्रोवाइड कराने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, आई रियली होप आप लोग हिट लाइक का बटन दबा दिए होंगे और अपने दोस्तों को ये वीडियो भेज रहे होंगे। ठीक है, NLN Sharma sir will be dealing the non-technical portion, of ESE and SSC JEE as well. Shankar sir will be dealing the circuit analysis and the microprocessor for you. Prameet sir will be dealing the instrumentation part for you, instrumentation measurement part. एंड राहुल सर और मैं मेरे बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम एसएससी जेईएन यूपीपीसीएल इस टाइप के एग्जामिनेशन को डील करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैश कोर्स और क्वेश्चन सीरीज। सो इट विल बी वेरी वेरी एडवांटेजेस फॉर ऑल ऑफ दोज
who want to succeed in any kind of examination. Okay, so we have covered everything, every possible question, जो every possible जो एग्जाम रहता है हमने सबको टारगेट कर लिया है. सो वी रियली होप कि आप लोगों को हमारे एफर्ट्स पसंद आए. नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट मी. माय नेम इज खेमेंद्र. I am MTech in Power Electronics and Drives. I have around 2 years of teaching in GATE and ESE domain and 1 year of experience in Central Government Department. I took multiple subjects, but here I am teaching you analog electronics, basics of analog electronics for the examination point of view only. ठीक है? This is all about and here, yes, here it is my code also. If you want to take any kind of subscription, because if you want to learn with me, I am also running a crash course on machines. Right now I will be running a crash course on machines from tomorrow on Unacademy Plus. So if you want it, and so definitely be there, and आप वहाँ पे आ सकते हैं by using my code KHEMLIVE. By using my code KHEMLIVE, you can add up to your Unacademy Plus subscription and you will get 10% of discount. You will get 10% of discount if you use my code KHEMLIVE. बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाई होती है. अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से अवेलेबल कराया जा चुका है हमको. तो इट्स ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म विच इज अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू. So there are few advantages of Unacademy Plus. We'll wait for something, and I am waiting for you guys to share this video so that the other student can also join और एक बहुत ही अच्छा माहौल बना पाए हम पढ़ाई का. ठीक है? Daily live classes on the fixed time. So I am just revising these points so that you can send this video link to your friends also. Definitely all the syllabus of all the examination will be covered, and each and every part will be covered, and you will be India's best educator will be teaching you. So there also, if you want to learn, suppose you have taken the subscription, if you want to learn machines from some other faculty, if you want to learn some other subject from the other faculty, your technical part will be covered, your non-technical part will be covered. For SSC JEE examination, for AE examination, for each and every examination, your all the portion will be covered. So that is the main objective of this Unacademy Plus subscription, कि आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, आपकी एक ही सब्सक्रिप्शन से सारी चीजें कवर हो जाएगी. ठीक है? This is all about this Unacademy Plus subscription, and classes will be there in English and Hindi. If you want to take, I am saying again, you can use my code KHEMLIVE. Okay, so now I am starting the session today. I am starting the today's session. I really hope you will definitely going to come in my classes from tomorrow. I am starting for UPPSC, AE, JEE, NLC, BIS, इन सब examinations के लिए examination point of view को ध्यान में रखते हुए I am starting a course of electrical machines. It is a crash course. Everything will be covered. Do not worry about it. And now I am starting the class. I really hope you will enjoy it. I really hope you will enjoy the class. You will have definitely going to have fun. In the first 30 seconds, you need to give me the answer in the chat box. So I am waiting for your answer in the chat box. Guys, thank you. चलो आगे चलते हैं. अब शुरू कर रहे हैं हमारा खेल. I really think you will gonna love this class. Please share this with your friends. Your time starts. Your first question. Your time starts now. This is the first question for today. I'm waiting for your response in the chat section. I'm waiting for your response in the chat section. Please show me your reaction. You have 20 seconds remaining now. The emitter of transistor is generally doped to the heaviest. Yes, I need your answer. Yes, time is up. Okay, now time is up. Now listen to me. What it is saying that the emitter को सबसे ज्यादा डोप किया जाता है. डोपिंग मतलब क्या होता है? मिलावट करना. डोपिंग क्या होता है? मिलावट करना. N टाइप से मिलावट कर सकते हैं. You can apply doping by N type material, and you can apply doping by pentavalent material and trivalent material. मैं ये बार बार बताता रहता हूँ, इसको भूलना मत. As an electrical electronics guy, you should remember these point. ये सारी टिप पे होनी चाहिए. ठीक है?
ये मैं बार बार बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी स्टेटमेंट है, इसको चाहे तो रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। डोपिंग आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। बिफोर डोपिंग my semiconductor is intrinsic semiconductor, after doping my semiconductor is extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor has two type of doping, one is pentavalent impurity and the second impurity was trivalent impurity. Pentavalent impurity creates n type of pentavalent impurity creates n type material and trivalent impurity create p type material. Pentavalent impurity में जो मेरे majority charge carriers होंगे वो electrons होंगे और जो minority charge carriers होंगे वो holes होंगे। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेरे होल्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन से होती है? BaAP, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है? BiGa, बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। ओके, सो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है इसको चाहे तो रिकॉर्ड करके वापस रिवाइंड करके सुन लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए एडवांटेजियस होने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं जरा। एमिटर ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का जो एमिटर है उसकी जो डोपिंग है, डोपिंग लेवल इज हाईएस्ट, वाई। अब जरा एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं, इट हैज टू डिसिपेट मैक्सिमम पावर। अब मैक्सिमम पावर के केस में एक और कॉन्सेप्ट था, वही बताता हूं। तो ए वुड नॉट बी द आंसर, the B is the correct answer in this case, has to supply the charge carriers to collector through base, has to supply the charge carrier to collector through base. Okay, the first region of transistor will not be the answer, this would not be the answer, must be low resistance, no। अब जरा इसका पॉइंट बता दो, पावर डिसिपेशन का। पावर डिसिपेशन के केस में क्या होता है? मैक्सिमम पावर डिसिपेट कौन करता है? कलेक्टर करता है, इसीलिए एरिया ऑफ कलेक्टर इज मैक्सिमम। एरिया ऑफ कलेक्टर क्या हो गया? मैक्सिमम हो जाएगा अगर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कलेक्टर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरे पास? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा B is my correct answer of this question. I really hope you are enjoying this session. If you are enjoying this session, please hit the like button and share this video with your friends. That will be very, very beneficial. Okay, I'm moving forward for my next question. I really hope you are enjoying the session. I'm moving forward now for my next question, and your 30 seconds starts now. This is another question. Please tell me what will be the correct answer for this case. अभी 2 सेकंड पहले मैंने इसका आंसर बता दिया आपको। अब जरा इसका आंसर देने में देर मत लगाओ, ऐसे दिल ना तोड़ो मेरा, जल्दी करो। अब देखो, in the properly biased NPN transistor, okay, you give me the answer, I am waiting for your response, guys. You give me the answer, I am waiting for your response. Okay, time is up. In a properly biased NPN transistor, most of the electron from the emitter, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे एमिटर के? पहला ऑप्शन है, या दूसरा पढ़ते हैं पहले, रिकॉम्बाइन विद द होल्स ऑफ बेस, दैट कैन बी पॉसिबल। रिकॉम्बाइन विद द होल्स ऑफ एमिटर इटसेल्फ, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। आर स्टॉप्ड बाय द फंक्शन बैरियर, नो। passes to the collector through base, this is what I have already spoke in my first question, that the most of the charge carriers of the emitter region, why it is actually heavily doped, because most of the charge carrier। अब इधर देखो जरा, इधर देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। as and when ये जो मेरा इनपुट है, this is my emitter, this is my base and this is my collector। this graphic show you the perfect example of what it is happening, क्या होता है मेरे NPN ट्रांजिस्टर के अंदर। जैसे ही ये देखो हेवीली डोप्ड रहता है मेरा, कौन सा वाला हेवीली डोप्ड रहता है? ये वाला रीजन इज हेवीली डोप्ड, दिस रीजन इज हेवीली डोप्ड। एज एंड व्हेन इट द करंट सर्कुलेटेड बाय हेयर, एज एंड व्हेन यहाँ पे मेरा रिवर्स बायस लग गया है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ जाने लग जाएंगे और ये यहाँ के जो हेवीली डोप्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये करंट फ्लो करा देंगे यहाँ के।
यहाँ के जो एमिटर पे जो करंट इलेक्ट्रॉन्स है मेरे जो हेवीली डोप्ड, क्योंकि हेवीली डोप्ड है ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो करंट फ्लो करा देंगे टुवर्ड्स द कलेक्टर, तो इट विल पास टू द कलेक्टर थ्रू बेस। अब बेस के थ्रू ही तो जाएगा, और कोई तो रास्ता है नहीं ना, साइड से थोड़ी निकल जाएगा, बेस के थ्रू ही जाएगा। इट विल गो फ्रॉम बेस एंड द करंट विल मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। यू कैन, इट इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम दिस ग्राफिक्स। ठीक है, I hope you are getting a better approach of all these things. Now I am moving ahead for my next question. Question number 3. You have the correct answer for this question is A. Question number 3. I am moving ahead. You have 30 seconds to do it. Yes, it is your answer. The nature of crystal binding in silicon is. Nature of crystal binding in silicon. This is the most easiest question ever. इसको मैं ऑलरेडी मैं शायद कई बार बता भी चुका हूँ, तो इसका आंसर तो आपको सही देना ही देना है। आई रियली होप इसका तो आंसर सही दे दिया होगा। होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड एक सिस्टम होता है, इट इज द सिलिकन में होता है कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए इस तरीके से सिलिकन है, इट विल मेक बॉन्ड्स विथ सिलिकन एटम ओनली, इट विल मेक बॉन्ड विथ सिलिकन एटम ओनली। इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पे ग्राफिक्स में आपको समझ में आ रहा होगा, it will make bond with silicon atom only. So the correct answer is covalent bond. अच्छा, ionic bond कौन सा होता है? Ionic bond होते हैं NaCl। जब Na के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हो, इस तरीके के जो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ionic bonds are strong as compared to the covalent bond, as compared to the covalent bond. सिलिकन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, दीज आर द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। एंड वंडरवॉल जो बॉन्ड्स होते हैं ये सबसे वीकेस्ट होते हैं ऑलमोस्ट। वंडरवॉल जो मेरे जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं ये वीकेस्ट होते हैं। आई रियली होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे। एंड नाउ आई एम मूविंग अहेड फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रियली थिंक कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी समझाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ। The covalent bond is formed. The covalent bond is formed by. You have 30 seconds to give me the correct answer. You have 30 seconds to give me the correct answer. I am waiting for your response in the chat box. I am waiting guys for your response in the chat box. Please share your opinion in this particular question. ओके, द करेक्ट आंसर देखो मैंने अभी अभी बताया, बिल्कुल पीछे ही मैंने यही बताया था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इट हैज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। इट इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम। शेयरिंग ही तो हो रही थी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की। सिलिकन के जब सिलिकन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी सिलिकन, यहाँ पर भी सिलिकन, अब देखो इधर इस तरीके से, it is the covalent bonds sharing of electron between atoms. These are the two atoms. I hope it is visible to you. I hope this thing is visible to you. तो इस तरीके से sharing of electron होके एक bond बन जाता है. This is the covalent bond. I really hope you are following it, and I am moving ahead for my next question. The semiconductor has negative temperature coefficient of resistance, positive temperature coefficient of resistance, constant temperature coefficient of resistance. This is a very easy question. I really need your answer in the chat box. I need your answers in the chat box. Please give me the very easy question. This is a very easy question. Please show me your interest and give me your answer in the chat box. Next, semiconductor. We are talking about the intrinsic semiconductor. What will happen as the temperature increases? अब यहाँ देखो एक बार जरा ध्यान से, as the, अभी देखो टेम्परेचर बढ़ने वाला है थोड़ी देर में। As the temperature is increasing, like here, the bonds from the covalent bond से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चल जाएंगे, and the free electron present there will provide the conductivity. As the free electron are there in the conduction band, they will provide the conductivity. देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है मेरे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऊपर की तरफ,
the free electron will provide the conductivity, and as the conductivity is increases, the resistance will decrease. So it, a semiconductor has, an intrinsic semiconductor has a negative temperature coefficient of resistance, a negative temperature coefficient of resistance. ठीक है, दिस इज द पॉइंट, आई इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट जैसे ही जैसे मेरी टेम्परेचर बनता बढ़ता रहता है, तो मेरा जो लेटिस स्ट्रक्चर में ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन होल चला जाता है कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में जाने के बाद वो कंडक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए कैपेबल हो जाता है, तो इट हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस द सेमीकंडक्टर। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर आगे, ठीक है। उसमें बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सारा का सारा रेजिस्टेंस की तरह होता है, और वो सारा का सारा कंडक्टर की तरह होता है इन एक्सट्रिंसिक में, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल आस्क दिस क्वेश्चन, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल आस्क दिस क्वेश्चन। सो इस चीज को नोट डाउन कर लेना और ये चीज अच्छे से समझ लेना। Okay, next question, we are moving ahead. This is my next question. So please do it. Consider the following type of semiconductor. पहले में N type, P type, intrinsic, extrinsic. Which of these type of semiconductor are formed by doping germanium with gallium? याद करो, अभी पहले क्वेश्चन में ही मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि भाई कौन कौन से ट्राईवेलेंट होते हैं, कौन कौन से पेंटावेलेंट होते हैं, BIGA, बोरोन, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। बिल्कुल आंसर तो आ ही गया होगा, बिल्कुल सही। अब तो आसान में, बोरॉन, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। गैलियम मतलब ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब एक्सट्रिंसिक। तो पी टाइप के लिए 2 आंसर हो जाएगा और एक्सट्रिंसिक के लिए 4 आंसर हो जाएगा मेरा। तो बी इज करेक्ट आंसर फॉर मी। B is the correct answer for me. I really hope you have understood this concept. What am I trying to convey? I really hope you have understood this concept. What am I trying to convey? Now I am moving ahead for my next question. Please pay attention and give me the answer in the next 30 seconds. Okay. I needed your answer in this. This is, although it is a theoretical question, तो इसको भी, ये भी, इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। दिस इज अ theoretical kind of question, so I really think कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ यहाँ पर। Okay, yes, time is up. The correct answer for this question is C is the correct answer for this question. Now look here, what is the depletion layer it is saying. अभी यहाँ पे बस depletion layer बताने वाला है, ये देखिए, ये जो ग्राफिक्स है यहाँ पर आपको पूरी आइडिया पड़ जाएगा। देखो, अब यहाँ से देखो, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए होल्स से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए, यहाँ रह गए पॉजिटिव, यहाँ रह गया पॉजिटिव, और यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया नेगेटिव, और ये बन गई मेरी डिप्लेशन लेयर, ये बन गई मेरी डिप्लेशन लेयर। ये देखो यहाँ लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे होल से कंबाइन होके एन साइड में रह जाएंगे इमोबाइल आयंस पॉजिटिव, और पी साइड में रह जाएंगे मेरे इमोबाइल आयन नेगेटिव। कल एक क्वेश्चन कराया था कि पी साइड में इमोबाइल आयंस कौन से होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो रह जाएंगे तो वो बन जाएगी मेरी डिप्लेशन लेयर, ठीक है। इस चीज को देख लेना, समझ लेना, क्योंकि ये चीज बहुत बड़े ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ बताई हुई है। आगे आपको काफी बहुत डाउट होते हैं स्टूडेंट को, इस चीज में बहुत ज्यादा डाउट होते हैं, तो इस चीज को क्लियर कर लो। ये बन गई मेरी डिप्लेशन लेयर, इसलिए एन साइड में पॉजिटिव लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई रियली होप ये चीज आप समझ गए होंगे, और यहाँ पर इस चीज को मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आई रियली होप ये जो कॉन्सेप्ट है डिप्लेशन लेयर वाला आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स फॉर यू स्टार्टेड नाउ। 30 seconds. At room temperature 25 degree Celsius, barrier potential of silicon is इतना, the value of at the barrier potential at 125 degree Celsius कितना होगा, बताइए जरा कितना है। I really need your answer in the chat box. I need your answer in the chat box. I will give you more 30 seconds in this question. I will give you more 30 seconds in this question. I need your answer in the chat box. I will give you more 30 seconds in this question. Just think a bit and give me the answer. Just think and give me the correct answer for this question.
इसी तरीके से भागना पड़ेगा आपको अगर एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक लानी है, क्लियर होना है तो। अब देखो, now I am explaining, please look here. What we know, dvd diode voltage divide by change in temperature will be minus 2.5 millivolt per degree Celsius. For 1 degree Celsius there will be इतने minus 2.5 millivolt का डिक्रीमेंट होगा। अब डिक्रीमेंट होगा कितने टेम्परेचर तक पहुंच गया, 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब जब 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम व्हाट 2.5 into 100, 2.5 into 100, इट विल बिकम अराउंड 2.5 into 100, तो ये करीब करीब हो जाएगा डिक्रीमेंट ऑफ 2.5 into 100 into 10 की पावर -3 वोल्ट इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। 2.5 वोल्ट, 2.5 मिली वोल्ट का डिफरेंस आता है पर डिग्री सेल्सियस में। तो 100 डिग्री चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, 100 डिग्री चेंजेस हुए हैं तो कितना कितना डिफरेंस आ जाएगा, 100 डिग्री चेंजेस हुए हैं तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, दिस विल बिकम -2.5 10 की पावर -1 वोल्ट, it will become 0.25। सो पहले कितना था, पहले कितना था 0.7, पहले कितना था 0.7, 0.7 था तो फिर अब बाद में कितना हो गया, इसमें डिक्रीमेंट होना पड़ेगा 0.25, 0.25 का डिक्रीमेंट होगा, इट विल बिकम अराउंड 6.75। तो अप्रोक्सीमेटली हमने आंसर बता दिया, ये अप्रोक्सीमेटली जो मेरा आंसर है वो मेरा ये हो गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। So this would be my correct answer for you guys. This would be my correct answer for you. ठीक है। So this is all about this question number 8. I am moving ahead for question number 9. Please pay attention and give me the correct answer for this. Please pay attention. You have 30 seconds to answer this question. Please don't look here in this block, in this animation block. Just concentrate on the question itself. Which of the following is correct statement when p-n junction diode is reversed biased? When p-n junction diode is reversed biased, holes and electron move from the junction. Holes and electron move away from the junction. That is the possibility. Holes and electron moves away from the junction. That is the basic possibility. Depression region, अब इधर देखो एक बार डिप्लेशन रीजन तो बढ़ गया ना। अब जैसे ही ये यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव फॉरवर्ड बायस दिखा रहा है, जैसे ही यह रिवर्स बायस हो जाएगा डिप्लेशन रीजन पे देखना क्या क्या असर पड़ने वाला है। जैसे ही ये रिवर्स बायस दिखाएगा डिप्लेशन रीजन पे देखा, अब देखो रिवर्स बायस दिखा रहा है, डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस। जब डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस हो गई तो ये मेरा बी आंसर नहीं होगा। Barrier breakdown will not be the answer. Minority charge here not affected, no. So A will be the correct answer for me. A will be the correct answer for me in this question, that holes and electron move away from the junction in the reverse bias. In the reverse bias, holes and electrons move away from the junction. I really hope you are following it. If you are following it, then please share this video with your friends and comment it. Comment your opinion about the video in the comment section. And please tell me कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी से हम लोग बेहतर से बेहतर काम करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मैं आगे चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है गाइज, हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ओके। आई एम मूविंग अहेड इन माय क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज पे अटेंशन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज लुक हियर एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दे दिया, क्या बचा,
DC component find out करना है. This is a very easy question. A very easy question. I am looking forward to see your answer in the chat box. I am looking forward to see your answer in the chat box. Give me the correct answer only. I really hope you have followed it. अब जरा इसको देखो, यहाँ पे ध्यान दो, जरा इसको देखो. What it is doing here, जैसे ही मेरी पॉजिटिव हाफ साइकिल हुई है, करंट फ्लो कर जाएगा जैसे जैसे बॉल मूव कर रही है इन द पॉजिटिव हाफ. जैसे ही मेरी पॉजिटिव हाफ साइकिल, करंट मूव कर जाएगा इन द पॉजिटिव हाफ. व्हेन द नेगेटिव साइकिल स्टार्ट्स, करंट विल गेट स्टॉप एंड देयर विल बी नो आउटपुट. देयर विल बी नो आउटपुट. This is the basic behavior of हाफ वेव डायोड. हाफ वेव डायोड का बेसिक बिहेवियर है कि आउटपुट पे सिर्फ हाफ ही वेव आती है वहां पर. आई रियली होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा इजीली और बहुत अच्छे से आप इसको समझ रहे होंगे. ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको, इसी कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझने से आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं. जब हाफ वेव डायोड की बात करेंगे, देखो रटना एक तरफ है, रटना एक तरफ है, समझना दूसरी तरफ है. 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई Vm साइन ऑफ ओमेगा टी. इसको सॉल्व करेंगे आप, फाइनली आएगा Vm/पाई. अब ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है? दिस इज 45 ohms. This is 45 ohm. The forward resistance is 5 ohms. 45 plus 5, 50 ohms. You need to find the value of current. I naught बराबर V by R. Vm divide by 50 pi. So obviously A is the correct answer for you. A is the correct answer for you in this case. A is the correct answer for you in this particular case. I really hope you are enjoying this session and you are liking it. If you are liking it, please share this video with your friends because such kind of knowledge will be available with anyone. Okay, चलो मैं आगे चल रहा हूँ. So I really hope you are enjoying. So share this video with your friends, guys. Okay, question number 11. I am moving ahead. Question number 11. I am moving ahead. Please pay attention and give me the correct answer for this question. Constructing a full wave rectifier, what will be the correct answer? What will be the correct answer? I am looking forward for your answer in the next 12 seconds. देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी पहले आंसर दे लो फिर बता दो. यस, टाइम इज अप. देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है ना तो उसको डेफिनेटली नोट डाउन कर लो कॉपी में. सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, गलत हो गया तो फिर उसको नोट डाउन कर लो कॉपी में, क्योंकि उसको कॉपी में नोट डाउन करने से आप भूलोगे नहीं, आपको बाद में वो मिस नहीं हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट. और ये वीडियो तो अवेलेबल है ही यूट्यूब पे, तो इसको वापस से देख के उसको रिवाइज भी कर सकते हो. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आपका गलत हुआ है यहाँ पर तो उसको नोट डाउन जरूर करें. अगर नोट डाउन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ही नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा होने वाला है. ठीक है, और अब देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, ये देखो इधर. कंस्ट्रक्टिंग अ फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर कैन बी सेंटर टाइप रेक्टिफायर होंगे. एटलीस्ट 2 डायोड आर नीडेड. मोर देन 2 डायोड नहीं, एटलीस्ट 2 डायोड आर नीडेड. अब देखो ये पूरी वेव फॉर्म बताई गई है मेरी फुल वेव सेंटर टाइप रेक्टिफायर की. इनपुट आया है, इनपुट आउटपुट में इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया. आउटपुट आया है, ये इनपुट है तो आउटपुट में इस तरीके से रिफ्लेक्ट होने वाला है. एंड इट इज ऑल्सो गिविंग यू द कि कौन कौन सा डायोड वर्क कर रहा है इस एनिमेशन में, कौन कौन सा डायोड वर्क कर रहा है इस एनिमेशन में. पहले हाफ में ये वर्क करेगा इस तरीके से और सेकेंड हाफ में ये इस तरीके से वर्क करेगा, इनपुट से इधर आउटपुट तक पहुंच जाएगा. ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर वे कि मेरा जो ये दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव in this particular case. This is positive, this is negative in this particular case. Now I am moving ahead for my next question. I really hope you are enjoying this session. This is my next question, guys. This is my next question. This is the easiest one. This is the easiest one. Don't worry about it. You know the answer. In bridge rectifier, AC to DC converter होता है using PN junction diode. If the input voltage is V sin omega t, what is the peak inverse voltage? Peak inverse voltage, you very well know what is the answer. You very well know what is the answer.
ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है, पीआईवी बताना है कितना होगा। देखो इधर, दिस इज द डायग्राम। द पीआईवी, पहले मैं आंसर बता देता हूँ। द पीआईवी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वी ओनली। फॉर सेंटर टैप, फॉर सेंटर टैप रेक्टिफायर द पीआईवी विल बी 2 टाइम्स ऑफ वी। लेकिन यहाँ पर पीआईवी क्या होगी, वी ओनली। पीआईवी किस तरीके से होगी जरा ये समझो कि ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। जब भी मेरा करंट का डायरेक्शन D2 D4 D3 से जा रहा है, जब भी D4 D3 से जा रहा है, जब भी D1 D2 से जा रहा है, तो मेरा D3 और D4 रिवर्स बायस में कनेक्ट होंगे। D3 और D4 रिवर्स बायस में कनेक्ट होंगे जब मेरा करंट कंडक्ट हो रहा है D1 D2 से। अब रिवर्स बायस में करंट होंगे तो फिर जब इसमें से कंडक्ट फ्लो हो गया तो ये पॉइंट भी ए हो गया, और जब इसमें से कंडक्ट हो गया तो ये पॉइंट भी ए हो गया। ठीक है, ये पॉइंट भी ए हो गया और ये पॉइंट भी मेरा ए हो गया। अब देखो इधर, सपोज करो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर D3 पॉइंट पे ध्यान दो, D3 पॉइंट पे पीआईवी क्या हो जाएगा, D3 पॉइंट पे पीआईवी हो जाएगा, ए पॉइंट तो ये रहा और बी पॉइंट ये रहा। अब मतलब ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट ये रहा, दिस इज माय बी पॉइंट ऑल्सो। अगर ये बी पॉइंट है ये भी बी पॉइंट हो गया, अगर ये बी पॉइंट है तो ये भी बी पॉइंट हो गया। तो D3 पे मेरा कितनी वोल्टेज है, ए बी। D3 पे मेरी कितनी वोल्टेज है, वी ए बी, रिवर्स बायस में। और वही वोल्टेज कहां पे आ रही है, वी ए बी। तो D3 के अक्रॉस जो भी रिवर्स बायस वोल्टेज लगी है वो लगी है वी ए बी। इसकी पीक वैल्यू होती है V, अगर मेरा इनपुट है V साइन ओमेगा टी। इनपुट इसकी इसकी रिवर्स वोल्टेज की मैक्सिमम पीक वैल्यू होती है V। सो दिस विल बी माय पीक इनवर्स वोल्टेज, दिस विल बी माय पीक इनवर्स वोल्टेज। क्लियर? आई रियली थिंक कि आप ये चीज समझ गए होंगे। बिल्कुल, आगे चल रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 seconds you have. Now please try to do this question little faster. Please try to do this question little faster because you have 30 seconds and give me the answer correctly. Phase shift of common base small signal amplifier. The phase shift of common base small signal amplifier is nothing but this is a very easy question. This was asked in the examination too. Is nothing but 0 degree. कॉमन बेस का फेज शिफ्ट 0 डिग्री होता है, कॉमन एमीटर का फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री। मैंने ये सारे पॉइंट जब मैंने थ्योरी क्लास ली थी ये चीज लिखवाई थी। कॉमन एमीटर का फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री। कॉमन कलेक्टर का यूज होता है वो भी अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर यूज होता है मेरा इम्पीडेंस मैचिंग टेक्निक में। इम्पीडेंस मैचिंग में कॉमन कलेक्टर यूज होता है क्योंकि उसका इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो काफी हाई होता है। इनपुट इम्पीडेंस काफी हाई होता है कॉमन कलेक्टर का, तो इसलिए उसको इम्पीडेंस मैचिंग में यूज करते हैं। कॉमन एमीटर के लिए फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री एंड जो कॉमन बेस है इसका फेज शिफ्ट होता है 0 डिग्री। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू शुड रिमेंबर टू clear your examination, to grab some kind of knowledge. This is very good option. Okay, I really think you are enjoying this session. If you are enjoying this session, please share this session link with your friends. Okay, I am moving ahead for my question number 14. Yes, this is my question number 14. This is a very easy question. Please give me the answer in the chat section as soon as possible. Saturation current, about the saturation current, variation of saturation current with the effect of temperature. It is asking what you needed to give me a correct answer in this particular question. It is B or A or C or D. Okay, wait, the correct answer for this question will be A. What is the current saturation current I02? मैंने कई बार लिखवाया भी है। I01 2 की पावर T2 minus T1 divided by 10. This will be the relation for the current which is
which is changed due to the effect of temperature. T2 is the temperature 2, T1 is the previous temperature, this is the after temperature T2, I02 is the saturation current after the temperature variation of T2. Clear? This is the formula for calculating the value of I02. Please keep in mind, because these kind of things are very important for your examination point of view. Question number 15, you have 30 seconds to do it. मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. फॉर इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर द लीकेज करंट इज ड्यू टू, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर द लीकेज करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर, flow of holes from base to emitter, flow of electron from collector to base, flow of holes from collector to base, flow of holes from collector to base. Wait, okay, your time is up. So अब इधर देखो, you have what? Emitter, base, collector. This is what? N P N. अब सी साइड में कलेक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से होल्स. मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन की और माइनॉरिटी है होल्स की. this leakage current is due to these minority charge carrier holes will go to the move to base, it will call leakage current. Minority charge carrier from collector will move, minority charge carrier of collector region will move to the base region, then it is called the leakage current. So flow of holes from collector to base will be the correct answer, the definition of leakage current. This is the definition of leakage current, guys. I really hope you are following me, and you are following me very perfectly. Now I am moving ahead for my next question. I really hope you are taking all these things in a perfect way. And now I am moving for my next question. I really hope you are enjoying the session. If you are enjoying the session, then please share and hit the like button. Next question. मैंने मेरी क्लास में भी करवाया था ये. I needed your answer in this moment. Phenomena of early effect in BJT refers to reduction of effective base width caused by when. ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में भी. This question was there in the examination before, so please pay attention and give me the correct answer for this question. Pay attention and give me the correct answer for this question. I will still wait for your answer. कि पढ़ने में नहीं आया होगा पूरा 30 सेकंड्स में. और टाइम ले लो और मुझे सही आंसर बताओ. और टाइम ले लो और मुझे सही आंसर बताओ. The reduction of effective base width. The reduction of effective base width caused by the reverse biasing of base collector region. This is the reason. रिवर्स बाइसिंग ऑफ बेस कलेक्टर रीजन की वजह से ये अर्ली इफेक्ट होता है. इफेक्टिव बेस विड्थ मेरी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द रिवर्स बाइसिंग ऑफ बेस कलेक्टर रीजन. ड्यू टू द दिस इज द डेफिनेशन इन इटसेल्फ. तो पूरी जो अर्ली इफेक्ट की डेफिनेशन पूरी यहाँ पे आपके समराइज हो गई है एक तरीके से. तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अर्ली इफेक्ट इज द reduction of effective base width caused by the reverse biasing of base collector junction. This is the definition what I have written in my theory class. This is the definition what I have written in my theory class. I really hope you are enjoying this session. बिल्कुल क्लियर है सारी चीजें, कोई भी दिक्कत नहीं है. आगे चलते हैं. एक बार लाइक बटन दबा दो. चलो आगे. This is the next question. This is the next question. I have already given you information about this question. Now please be focused and give me the correct answer for this question. Please be focused and give me the correct answer for this particular question.
यस योर टाइम इज अप। द फॉर द कॉमन कलेक्टर, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है। फॉर द कॉमन कलेक्टर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ, इनपुट इम्पिडेंस। इनपुट इम्पिडेंस विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर के लिए जो मेरी कौन सी चीज है वो करेक्ट नहीं है। इनपुट इम्पिडेंस मेरा हाई, देखो यहां से कॉमन कलेक्टर की स्पेसिफिकेशन ही पता चल जाएगी काफी सारी। सी स्पेसिफिकेशन की बात करूं मैं तो इनपुट इम्पिडेंस, हाई इनपुट लो आउटपुट, हाई करंट गेन। करंट गेन विल बी हाई ओनली बिकॉज द आउटपुट करंट जो होता है वो मेरा IE होता है और इनपुट करंट IB होता है। बेस करंट विल बी वेरी वेरी लोअर देन द आउटपुट करंट IE सिंपली। सो अब देखो यहाँ पे लो वैल्यू ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस की वजह से इसको इम्पिडेंस मैचिंग में यूज करते हैं। इसकी वजह से इसको इम्पिडेंस मैचिंग में यूज करते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ एक ही क्वेश्चन से आपके सामने पूरी कॉमन कलेक्टर की सारी स्पेसिफिकेशंस आ गई, 3 स्पेसिफिकेशन आ गई अलग अलग, और उसके अलावा करंट गेन की वैल्यू आ गई, करंट गेन के साथ इम्पिडेंस मैचिंग वाला एक कॉन्सेप्ट और आ गया। सो इसी तरीके से पढ़ाई भी करनी चाहिए ताकि एक ही क्वेश्चन से मोस्टली सारी चीजें आपकी कवर हो जाए, ठीक है। I really hope you are enjoying this session and I am moving ahead for my question number 18. You have 30 seconds to answer the question. The transistor configuration that provides the highest, the transistor configuration that provides highest value of this output impedance. The highest value of output impedance is provided by which of the following? Chalo, time is up. Now wait for a while. The common base configuration provides the highest value of output resistance. अब देखो एक बार मैं जरा चीज लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सपोज करो ये है कॉमन एमीटर, ये है कॉमन बेस, ये है कॉमन कलेक्टर। यहाँ मैं लिख दिया R इनपुट, यहाँ मैं लिख दिया R आउटपुट। कॉमन एमीटर की बात करूं मैं अगर, तो ये करीब करीब होगा 1 किलो। इसको मैं लो कंसीडर करूंगा। लो, अब देखो कई स्टूडेंट को दिक्कत आती है, मैं लिख देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। ये हो गया लो। आउटपुट की बात करूं, ये होगा 40 किलो। कॉमन बेस की बात करूं अगर मैं, कॉमन बेस की बात करूं तो ये इनपुट विल बी 20 ओम एंड आउटपुट विल बी 1 मेगा ओम। कॉमन कलेक्टर की बात करूं मैं, अगर मैं कॉमन कलेक्टर की बात करूं तो इनपुट विल बी एंड आउटपुट विल बी दिस इज माय लो। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, सर आप बोलोगे सर ये तो हाई है तो आपने इसको लो क्यों नहीं बोला। देखो ये जो हाई है ना, ये जो मेरा कॉमन एमीटर का जो हाई और लो है, ये कॉमन एमीटर के ही रेस्पेक्ट में है। सो वी कैन से द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द कॉमन एमीटर इज हायर विद रेस्पेक्ट टू द इनपुट ऑफ कॉमन एमीटर ओनली, ठीक है। इस तरीके से इसको ध्यान देना है
कि ये हाई और लो जो मैंने लिखा है ना, ये सिर्फ जो सेम टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है उसी के लिए है। इट डजंट मीन्स अब टोटल में ओवरऑल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है? कॉमन बेस का। ये देखो कॉमन बेस का यहाँ पे आ रहा है 1 मेगा ओम आउटपुट इम्पीडेंस, तो ये सबसे ज्यादा हाई है। सबसे ज्यादा मिनिमम की बात करेंगे तो वो भी कॉमन बेस का ही होगा 20 ओम्स। ठीक है, दिस 40K इज हायर देन द 1K, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे हाई और लो लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हाई यहाँ पर है और लो यहाँ पर है, तो ये चीज समझने वाली है। ऑल्दो इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन हायर एज कंपेयर टू द आउटपुट इम्पीडेंस। This is R naught, this is R in, input impedance and output impedance. I really hope you have followed me this thing, because this thing is very very important. ठीक है, now I am moving ahead for my next question. Moving ahead for my next question, question number 19. Please pay attention to it. Please tell me the correct formula for alpha and beta. Please give me the correct formula for alpha beta. It is a very easy question. I am waiting for your response in the comment section. Very easy question. I am waiting for your response in the comment section. सबसे पहले बीटा देख लेते हैं क्या होता है। बीटा होता है आई सी डिवाइड बाय आई बी। अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता है? आई सी डिवाइड बाय आई ई। And you know very well that IE will be equal to IB plus IC। ये एक इक्वेशन है पूरी। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो IC से। IC से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया IE डिवाइडेड बाय IC will be equal to IB divided by IC plus 1. This will be 1 by alpha will be equal to 1 by beta plus 1. इसको सॉल्व करोगे you will what get, इसको सॉल्व करोगे what you will get, A will be your answer, alpha will be equal to beta times divided by beta plus 1. This will be the correct answer for this. This will be the correct answer for question number 19. A is the correct answer for this question. Moving ahead for my next question. Next question, you have 30 seconds to answer the question. Yes, there is your 30 seconds. There is your 30 seconds, guys. Waiting for your response. PNP ट्रांजिस्टर है, बेसिकली दिस इज NPN ट्रांजिस्टर, PNP नहीं है। shown in the figure, transistor has a saturation with voltage VBE आपको दे रखा है। VBE मतलब VBE 0.7, और क्या देख रखा है? VCE saturation प्लस माइनस 0.3. You need to find the value of IC. You needed to find the value of IC. Okay, time is up. This is the very easy question. Now, अब यहाँ पे लगा दो KVL यहाँ पे लगा दो इस वाले सर्किटरी में। क्या हो गया? -5 प्लस IC इंटू 1K प्लस 0.3 will be equal to 0. IC will be equal to 4.7 divided by 1K. IC will be equal to 4.7 milliampere. The correct answer for this question will be A is your correct answer. This question I think was asked in the GATE examination or ES examination, I don't remember, but in one of the good examination this question has been asked. This is the very easiest question you can have. Next question
फॉर द 21 क्वेश्चन नंबर है, 30 सेकेंड स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए अभी। क्वेश्चन नंबर 21, your 30 seconds are going to start right now, have already been started. For this question I'll give you more 30 seconds to give the correct answer. For this question I'll give you more 30 seconds to give the correct answer, don't worry about it. More 30 seconds I am going to give you for this particular question. 30 seconds already started, extra 30-second time is already started. I needed your answer कि कट ऑफ रीजन होगा, सैचुरेशन रीजन होगा, नॉर्मल एक्टिव है, फिर रिवर्स एक्टिव। कट ऑफ, सैचुरेशन, नॉर्मल एक्टिव, रिवर्स एक्टिव। Yes, time is up. Now see carefully here. See carefully here. Please see carefully. This is N. This is P. This is N. For the active region, this should be positive as compared to this, and this should be positive with compared to this. यार एक पॉइंट मान ले रहा हूं, 1, 2 और 3 फॉर एक्टिव रीजन। अब मुझे बस इन दोनों के जंक्शन के बीच की वोल्टेज पता चल जाएगी तो मैं बता दूंगा कि यार ये फॉरवर्ड बायस में होगा या फिर रिवर्स बायस में होगा। मैं जानता हूं कि मेरे कट ऑफ रीजन के लिए J1 और J2 की अगर मैं बात करूं तो J1 मेरा रिवर्स बायस में होता है और J2 भी मेरा रिवर्स बायस में होगा। अगर मैं सैचुरेशन रीजन की बात करूं तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा और ये भी फॉरवर्ड बायस में होगा। नॉर्मल एक्टिव की बात करूं तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा और ये रिवर्स बायस में होगा। इसकी बात करूं तो ये रिवर्स बायस में होगा और ये फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, दिस इज द J1 एंड J2 फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डिस ट्रांसफॉर्मर। VBE मुझे दे रखा है, VBE मुझे दे रखा है, ये VBE मुझे दे रखा है। कितना है ये? 0.7। अब यहाँ पे मैं एक KVL लगा देता हूँ। KVL लगा दूंगा तो वो ये हो गया -2, उससे मुझे क्या निकल जाएगा? IE की वैल्यू निकल जाएगी। -2 प्लस 0.7 प्लस IE into 1K will be 0. So what will be the value of IE? IE will be 1.3 milliampere. IE will be 1.3 milliampere. I can say that IC is nearly equal to IE. IC is nearly equal to IE. इस तरीके से कह दूंगा मैं। अब यहाँ पर निकाल लगाओ। अब यहाँ पर देखो, मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ कितनी होने वाली है। इस 10K के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होने वाली है? यहाँ से मेरा करंट जा रहा है कितना? 1.3 मिली एम्पियर। 1.3 मिली एम्पियर करंट जा रहा है और वो किससे इंटू हो जाएगा? 10 से। 1.3 इंटू 10 13 हो गया इंटू। जब ये 13 हो गया तो फिर मेरा सिस्टम कैसा हो जाएगा? दिस इज पॉजिटिव। अब जब ये 13 हो गया तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर, ये वैल्यू हो गई 13 मिली से किलो हट जाएगा। मिली से किलो हट जाएगा तो जो ओवरऑल वोल्टेज जो मेरी यहाँ पर आ रही है, ओवरऑल वोल्टेज जो मेरी यहाँ पर आ रही है वो आ रही है -3। तो मैंने ये कंसिडर कर लिया यहाँ पे कि यहाँ की वोल्टेज, ये 1 पॉइंट की वोल्टेज और ये 2 पॉइंट की वोल्टेज में डिफरेंस आ गया 0.7 का। सो माय J1 विल बी इन फॉरवर्ड बायस। अब J2 देखो यहाँ पे मेरी वोल्टेज कितनी है? 0 पॉइंट, यहाँ पर मेरी वोल्टेज कितनी है? 1.3 आ रही थी। यहाँ मेरी वोल्टेज कितनी आ रही थी? 1.3 आ रही थी, 8.2। अब ये 1.3 आ रही है और ये 8.3 मेरी वोल्टेज आ रही है -3। 8.3 मेरी वोल्टेज आ रही है -3। तो दिस J2 विल बी अगेन इन द फॉरवर्ड बायस्ड, क्योंकि ये P है, 2 पॉइंट पे मेरा P है और यहाँ पे मेरा
n है तो p is positive with respect to 3 point n. The p what is here at the point number 2 is positive with respect to the n of this point number 3. So therefore my J2 will be forward bias. If both of my junctions are forward bias, what will be my saturation region में हो जाएगा, ये saturation region में हो जाएगा. अगर इसको थोड़ी समझने में डाउट है तो कमेंट डाल देना, और मैं इसका एक बार वापस से इस तरीके का क्वेश्चन का एक सेशन ले लूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. बिकॉज यहाँ पे ज्यादा सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो इस तरीके से मुझे लगा समझ में पूरा आया नहीं होगा. अगर थोड़ा भी डाउट रहता है इस चीज को वीडियो को वापस देखना, और अगर थोड़ा डाउट रहता है तो मुझे बताना, फिर हम इसको वापस से एक बार कंडक्ट कर लेंगे. ठीक है, क्लियर? I am moving ahead for my next question. This is my next question. This is the easier one. Please give me the answer in 30 seconds. Give me the answer in 30 seconds. Waiting for your response in 30 seconds, guys. Question number 22. Action of JFET. JFET कौन सा devices होते हैं? Current control current, current control voltage source, current control voltage control voltage source, या voltage control current source. Question number 22. The correct answer for this question will be voltage controlled current source. It is a voltage control current source JFET के लिए. Next question I am going to give you 30 seconds. This is a very nice question. Compared to bipolar junction transistor, JFET has larger gain bandwidth product, less noisy, has less input impedance, has current flow due to the mainly due to majority charge carrier. Please give me the correct answer in this particular case. Give me the correct answer in this particular case. A, B, C या फिर D. कौन कौन सी चीजें इसमें से सही है? So your time is already ended, but I am giving you some more time to analyze this question. कि जो JFET है उसमें क्या क्या चीजें अलग है. Has larger gain to bandwidth product. This would be not the correct thing. Larger gain bandwidth product होता है BJT का. BJT का लेस नॉइजी, दिस इज करेक्ट क्योंकि ये लेस नॉइजी होता है. हैज लेसर इनपुट इम्पीडेंस, दिस वुड आल्सो बी रॉन्ग. एंड हैज करंट फ्लो ओनली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दिस इज करेक्ट. एंड सो देयरफॉर द आंसर विल बी सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. C is the correct answer for this particular question. I really hope you are understanding what am I trying to convey to you. Next question I am moving. Question number 24. I really hope you are enjoying this session. If you are enjoying this session, please share this video with your friends so that the other student can also feel good in doing such kind of question. Next question is for you. 30 seconds you have 30 seconds, guys. Please tell me the correct answer for this particular question. Mobility of electron in n channel JFET and mobility of holes in p channel JFET. As you know very well that the current in the JFET is dependent only due to the majority charge carrier. The current in the JFET is probable only due to the majority charge carrier. In the previous slide I have already told you the mobility of electron in the n channel JFET will be very larger, and the mobility of holes in the p channel JFET will be very larger. So the correct answer for this question becomes C. Both are larger. This will be the correct answer for this question. This will be the correct answer for this particular question. Now I am moving ahead for my question number 25. I really hope you are enjoying the session. If you are enjoying the session, please share this video with your friends. Question number 25. Question number 25 says about the Class B amplifier. I have given you the data about it. I have definitely given you the data about it. Please give me the correct answer. Please give me the correct answer about the amplifiers. You have 10 seconds to do it now. 6, 5, 4, 3, 2, 1. समय समाप्त. Time over. बस. दिमाग की घड़ियां रोक दो. For class B amplifier, it is that class that will shows the output for 180 degree. For class B की बात करें,
जो मुझे आउटपुट पे देगा 180 डिग्री तक का जो मेरा इनपुट है वो मेरी आउटपुट पे प्रदर्शित की जाएगी, दिखाई जाएगी। एफिशिएंसी वुड बी मैक्सिमम क्लास बी के लिए। फॉर क्लास ए की बात करूं मैं, क्लास ए आरसी की बात करूं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के लिए एफिशिएंसी रहेगी 25%। और ट्रांसफॉर्मर कपल्ड के लिए एफिशिएंसी रहेगी 50%। तो ये तीनों चीजें आ गई। ट्रांसफॉर्मर कपल्ड वो होता है कि इनपुट की पूरी वैल्यू है वो ट्रांसफर हो जाती है आउटपुट पे, और इसका कंडक्शन कितना पीरियड कितने के लिए होता है, 360 डिग्री के लिए। इसमें कंडक्शन क्लास बी में कंडक्शन कितने डिग्री के लिए होता है, 180 डिग्री के लिए। क्लास सी में कितने के लिए होता है, लेस देन 180 डिग्री, और क्लास ए बी में होता है मोर देन क्लास बी एंड लेस देन क्लास ए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्पलीफायर थिंग है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एम्पलीफायर। प्लीज कीप नोट ऑफ all these things. Question number 26 I am moving. Question number 26 I am moving on my question number 26. Please pay attention to it. Question number 26. Your time is already started. दिस इज इजियर वन। मैंने फीडबैक के क्वेश्चन कराए थे। अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी भले मानुष ने वो फीडबैक के क्वेश्चन करे हैं तो उनके लिए ये चुटकियों का सवाल है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से सारी चीजें कराई थी उसमें क्वेश्चन सीरीज में 40 क्वेश्चन थे वहां पर। तो अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लेना, भगवान भला करेगा, बड़े अच्छे से सारी चीजें सीख जाओगे। टाइम इज अप। देखो वोल्टेज सीरीज जो होता है, जो मेरी वोल्टेज सीरीज है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये होती है सैंपलिंग, ये होती है मिक्सिंग। सैंपलिंग होती है आउटपुट पे, मिक्सिंग होती है इनपुट पे। आउटपुट पे सैंपलिंग हुई है और वोल्टेज सैंपलिंग हुई है, तो वोल्टेज और शंट जहां पर भी लग गया तहां पर मेरा आउटपुट विल बी R0 1 प्लस ए बी हो जाएगा। 1 प्लस ए बी मतलब दिस द आउटपुट वैल्यू इज डिक्रीज्ड। इनपुट पे करंट हुआ है, करंट मतलब R0I विल बी RI 1 प्लस ए बी हो जाएगा। सो 1 प्लस ए बी टाइम से ये इंक्रीज हो चुका है। जब इंक्रीज हो चुका है तो इनपुट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड आउटपुट रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। So the correct answer for this question becomes increase in the input impedance and decrease in the output impedance. Increase in the input impedance and decrease in the output impedance. C will be the correct answer for me in this particular question. I am moving ahead for question number 27. Your time starts now. इन क्लास ए एम्पलीफायर में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्यू पॉइंट की लोकेशन कहाँ होती है। क्यू पॉइंट की लोकेशन कहाँ होती है। जब मैंने क्लास कराई थी तब ये क्वेश्चन लिखवाया भी था, ये नोट पे भी लिखवाया था। तो ये सारी चीजें जब वहां पर अवेलेबल है तो एक बार जरा क्लास देख लेना, बड़े अच्छे से सारी चीज समझ में आ जाएगी एम्पलीफायर के केस में। ठीक है। द क्यू पॉइंट इज एट द क्लास ए एम्पलीफायर की बात करूं मैं, क्यू पॉइंट कहाँ पर होता है। क्यू पॉइंट होता है मेरा at the center of the load line, at the center of the load line। क्लास बी की बात करो तो वो होता है एक्स एक्सिस पे। क्लास सी की बात करो वो होता है बिलो एक्स एक्सिस पे, बिलो एक्स एक्सिस। क्लास ए बी की बात करो
that is above but below the center of the load line, below the center of the load line. Okay, it is clear. आई होप रियली इट इज क्लियर. इसका जो कंडक्शन टाइम होता है वो होता है 180 डिग्री साइकिल होती है. दिस इज लेस देन 180. दिस इज मोर देन 180 but less than 360. This is all about the amplifier here, what I wanted to convey to you. Now secondly, what I am moving ahead for my this, why this AB operation is used. AB amplifier class AB जो होता है इसको हम क्यों इस्तेमाल में करते हैं. This question has been asked in the examination previously also, so please pay attention to it and give me the correct answer of this particular question. Give me the correct answer of this particular question. Yes, time up. The correct answer for this question will be, the correct answer for this question will be C is the correct answer. That the class AB amplifier is used to remove the overcome the crossover distortion, is used to overcome the crossover distortion. ठीक है, आगे चल रहे हैं थोड़ा सा और. This is the 29th question for you guys. You have 30 seconds to do it. You have 30 seconds to do this question. This is the question number 29. You have 30 seconds to do this particular question. This is question number 29. Please pay attention and give me the correct answer for this particular question. What is the effect of cascading of amplifier? Cascading of amplifier से क्या होता है? ओके, टाइम इज अप. देखो सबसे पहली बात तो ये समझ लो, एक्स्ट्रा पॉइंट ले लो. गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट होता है, ये होता है कांस्टेंट. तो whenever the gain is increasing your bandwidth will decrease, whenever the gain is decreasing your bandwidth will increase. अब पहला पॉइंट देखो, increase the voltage gain and increase the bandwidth. तो डेफिनेटली ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा. increase the voltage gain and reduce the bandwidth, that can be my answer. decrease the voltage gain and increase, that is also my answer. हो सकते हैं बी और सी दोनों हो सकते हैं, इतना इतना ज्ञान नहीं है मेरे पास अभी तक. to decrease the voltage gain, to decrease the voltage gain and reduce the, ये भी नहीं हो सकता. या तो मेरा सी आंसर होगा या फिर मेरा बी आंसर होगा. अब देखो किस तरीके से पता करेंगे. कास्केडिंग मतलब क्या हो गए, दो एम्पलीफायर्स मेरे ऐड हो गए. जब दो एम्पलीफायर्स मेरे ऐड हो गए, एक का गेन है A1 और एक का गेन है A2, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो गए, कास्केड में कनेक्ट हो गए. जब सीरीज में कास्केड में कनेक्ट हो जाते हैं तो डायरेक्टली उनकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, उनकी गेन की वैल्यू. तो मेरा गेन हो गया A1 A2, सो डेफिनेटली माय गेन इज इंक्रीज्ड. If my gain is increased, my bandwidth will decrease. So clearly here my gain is increased and my bandwidth is decreased. So B is my correct answer. C will not be my answer. Gain is increased and the bandwidth is decreased. So B is my correct answer for you. Now the last question for today is this. My last question is question number 30. This is my question. This is the most easiest question you can have. Just give me the answer, correct answer. एंड आई रियली होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस रहा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी होगी. आई रियली होप कि आपको कुछ चीज़ समझ में आई होगी. अगर आपको ये सेशन एडवांटेजियस लगा है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए किस तरीके से आपको ये सेशन लगा है और हम क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए और बेहतर हो सकता है. ठीक है, okay, time is up. This is a very easy question. A is the correct answer for this question. बीटा गेन होता है मेरा एम्प्लीफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर को बताता है, रेक्टिफिकेशन नहीं बताता, ये सब नहीं बताता. एम्प्लीफिकेशन कैपेसिटी को बताता है बिकॉज बीटा
is nothing but IC divided by IB. Beta is nothing but IC divided by IE. So this is all about today's class. I really hope you have enjoyed the session. Please share this session with your friends also, so that the other student can also feel good about it and take the good knowledge of the subject. Okay. Now I will just talk about a little about this Unacademy Plus thing. If you want to take the subscription, definitely I am going to start machines from tomorrow, from 1st of May. So definitely you can join the Unacademy Plus by using my code KHEMLIVE. खेम लाइव का इस्तेमाल कीजिए और अनअकैडमी प्लस पर आ जाइए. सो अनअकैडमी प्लस पर आने के लिए क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी www.unacademy.com इस साइट पे लिंक कीजिए और उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट कीजिए गेट एंड ईएससी का. गेट एंड ईएससी का गोल सेलेक्ट कीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कीजिए. दिस इज द सब्सक्रिप्शन बटन. उसके बाद अपना मंथ सेलेक्ट कीजिए, कितने कितने महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा. किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम को टारगेट करके. अपने एग्जाम को टारगेट करके आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे पे का ऑप्शन आ जाएगा आपको. एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट इफ यू यूज माय कोड. दिस इज माय कोड, खेम लाइव इज माय कोड. खेम लाइव will give you 10% of discount and each and every subscription of Unacademy Live, Unacademy Plus. So EMI options are also available and no cost EMI is available. No cost EMI is available for debit card also. So this is a special thing which we have added कि डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं एंड आप फायदा उठा सकते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का. दिस इज अबाउट आवर मिशन गेट एंड ईएससी. I really hope you have enjoyed this class and thank you so much for being a part of this class. I think कि आपने आज यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखी होगी एंड बहुत बड़े अच्छे से आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए और टेंशन मत करिए एग्जामिनेशन की. एग्जामिनेशन तो आते रहेंगे और टेंशन नहीं लेने का, ठीक है. बड़े अच्छे से एग्जामिनेशन की पढ़ाई करिए और आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो. I really hope you have enjoyed this video. If you have enjoyed this video, then please share this video with your friends, with your classmates, with your colleagues और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज को स्प्रेड कर सके. थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट. बाय बाय.